हेलो फ्रेंड्स। आज हम दोबारा से क्लास 8 का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हैं। आगे हम आपकी स्टडी कराएंगे। आगे तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली फोर जो मेजर ग्रुप्स होते हैं, फोर ग्रुप्स होते हैं उसके। और बेटा मैंने बताया था आपको, स्ट्रक्चर भी बता दिए, कुछ आपको वायरस के नाम भी बता दिए थे, है ना। तो बेटा हम पढ़ रहे थे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था जो आपके कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपका जो एनवायरनमेंट क्लीनिंग का कवर करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जैसे आपके एनिमल फेसेस हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, उनको दोबारा से सॉइल में मिला देते हैं। और बेटा कुछ ऐसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे आप क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में। ओके, आगे बेटा हम पढ़ते हैं। अगली हेडिंग थी हमारी मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो बेटा जो आपका ब्रेड एंड कर्ड कैसे बनता है ये हमें देखना है। ये हमें देखना है कैसे बनता है। तो आगे देखते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न कर्ड बाय बैक्टीरिया। हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि सभी को पता है कि जो मिल्क होता है बेटा वो बैक्टीरिया के द्वारा कर्ड में टर्न होता है। तो यहाँ पर पहली कुछ बता रही है, आई शो डैट My mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. देखिए जो पहेली है वो कहती है कि मैंने अपनी मदर को गर्म दूध में छोटा हल्की यानी थोड़ी मात्रा में दही को डालते हुए देखा है। और अगले दिन वो क्या है आपकी कर्ड के रूप में सेट हो जाता है। आई वॉन्डर्ड वाई, वह आश्चर्यचकित है ऐसा क्यों होता है। तो बेटा आगे देखते हैं उसमें क्यों होता है ऐसा। आगे देखते हैं हम लोग क्यों होता है ऐसा। कर्ड कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो कर्ड होता है बेटा उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसमें। ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, of these bacterium lactobacillus promote the formation of curd। बेटा जो आपका बैक्टीरियम जो आपका लैक्टोबैसिलस होता है जो कि प्रमोट करता है आपका दूध से दही बनने के लिए, प्रमोट करता है दूध से दही बनने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बेटा ये क्या होता है आपका रिप्रोड्यूस होता है, एक से चार होता है, जैसे आपकी संख्या को बढ़ाता जाता है और उसको दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर also involved in making cheese, pickles, many other food items। बेटा जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी चीज़ बनाने के जैसे चीज़ होती है, चीज़ खाने वाली होती है। और जो वाइट वाइट कलर की सी आती है जो केक वगैरह पे लगी होती है ऊपर, उसे चीज़ कहते हैं। पिकल्स वगैरह होते हैं बेटा, उनको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। बेटा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट क्या है आपका भटूरे में और जो आपके इडलीस होती है बनाने में, दही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है। कैन यू गैस वाई, क्या आप गैस कर सकते हो, क्या आप अनुमान लगाते हो ऐसा क्यों होता है। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके लिए अनुमान लगाने के लिए हम इसको पता करने के लिए हम क्या एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी दे रखी है 2.3। टेक 1/2 kg फ्लोर आटा। हमें क्या करना है, आपका फ्लोर आटा जब मैदा लेना है आधा किलो। तो बेटा उसमें देखते हैं हम क्या होता है। सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। और बेटा उस आटे में क्या करें, थोड़ी सी मात्रा में हम क्या शुगर लेंगे और उसको क्या है गर्म पानी के साथ उसको मिक्स कर देंगे। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। और बेटा उसको हम क्या करेंगे, जो आपका जो हमने मिलाया था ना आपका पानी मिलाया था, पानी में हमने थोड़ी चीनी मिला दी थी, उसी में हम थोड़ी सी मात्रा में क्या करेंगे आपका ईस्ट डाल देंगे, ईस्ट पाउडर डाल देंगे। और उसको क्या है गूंथ कर
एक सॉफ्ट डो, यानी आपका सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड डो इज राइजिंग? आपने देखा होगा, इसमें आपको जो डायग्राम है इसमें भी दिख रहा है आपको, जो जहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका दे रखा है आटा, और यहाँ के आटे में अंतर दिख रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, इसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया है, जिससे क्या हो गया आपका यहाँ पे फूल गया है। अब बेटा कैसे फूल गया है, इसको हम देखें कैसे फूल जाता है। आगे देखते हैं बेटा इसमें। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बेटा जो ईस्ट होता है ना बेटा, वो क्या करता है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपनी जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करता है। और बेटा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में आपके होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। मैंने क्लास 7th में आपको पढ़ाया था कि जो रेस्पिरेशन होता है टू टाइप्स का होता है, एक तो एरोबिक, एक एनएरोबिक बताया था मैंने आपको। और मैंने बताया था आपको एनएरोबिक जो आपका होता है ना, वो होता है आपका ईस्ट में। वो किस में होता है, आपके ईस्ट में होता है। और ईस्ट में होता है तो उसमें क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या होता है आपका, उसके रिजल्ट के स्वरूप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और क्या बनता है, एल्कोहल बनता है ना। तो बेटा जो आपके जब उसमें क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो बाहर की ओर जाएगी, लेकिन आटे की वजह से वो क्या बाहर नहीं जा पाती, इसलिए उसमें क्या आपके छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे आपके बबल्स बन जाते हैं। इन्हीं बबल्स की वजह से क्या होता है, आपका जो डो होता है बेटा, वो क्या है आपका रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। यानी जो आपके बबल्स होते हैं ना गैस के, वो क्या करते हैं, आपको डो को फुला देते हैं और जो वॉल्यूम होता है आपका डो का उसको बढ़ा देते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम। दिस बेसिस द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। बेटा इसी जो आपकी जो बेसिस पे, इसी बेसिस पे जो हम ईस्ट का यूज बेकिंग इंडस्ट्री, यानी जहाँ पे जिसे हम कहते हैं बेकरी, आपने देखा होगा टोस्ट ब्रेड है आपकी, जो केक वगैरह हैं, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, उसी को उस सब को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ईस्ट की ज़रूरत होती है। और बेटा ये सभी कहाँ बनते हैं, बेटा आपकी बेकरीज में बनते हैं। तो इसलिए जो बेकरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपका ईस्ट, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिडिक एसिड, जिसे हम कहते हैं विनेगर। बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हम लार्ज स्केल में कमर्शियल में किसका यूज़ करते हैं हम बेटा, एल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, और विनेगर जो हम सिरका बोलते हैं उसको बनाने के लिए करते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, आगे देखते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। बेटा जो ईस्ट होता है ना, जिसका यूज हम क्या किस में करते हैं, जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है एल्कोहल का और जो वाइन होती है उसके लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन इन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, wheat, राइस, क्रस्ट फ्रूट, जूस, etc। बेटा जो आपका नेचुरल शुगर होता है, जैसे आपके फ्रूट वगैरह हैं, ग्रेन्स वगैरह होते हैं, इनमें क्या हो रहा है, नेचुरल शुगर्स होते हैं। तो बेटा इसी में जो ईस्ट पाउडर को हम इसमें इसके जूस में या फिर इसमें क्या डाल देते हैं, है ना। तो बेटा एक्टिविटी करेंगे इसको समझने के लिए हम। इसमें एक्टिविटी है आपकी 2.4। टेक अ 500 ml filled अप टू, सॉरी आपको 500 ग्राम का बीकर लेना था। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप थर्ड फोर्थ विद वाटर। और आपको इसमें को क्या आपका आपका 3/4 चौथाई आपको, यानी 3/4 भरना है आपको। डिजॉल्व 2-3 टेबल स्पून ऑफ शुगर। और बेटा टी स्पून ऑफ शुगर यानी क्या है, आपको आप 2 से 3 चम्मच इसमें शुगर डालनी है आपको। एड हाफ एड अ हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। और बेटा आपको हाफ स्पून ईस्ट पाउडर इसमें क्या ऐड करना है,
to sugar solution में keep it covered in warm place to 4-5 hours. Now smell the solution. कैन यू गेट स्मेल? देखिए अब क्या करना है आपको, आपने जो आपके जो शुगर सॉल्यूशन बनाया था हमने उसमें, उस शुगर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, उस शुगर सॉल्यूशन में हम लोग उसको वार्म प्लेस पर रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। फिर उसकी जो स्मेल है उसको क्या सूंघेंगे तो हमें क्या, हम उस स्मेल को पहचान पाते हैं। तो हम स्मेल को पहचान पाते, दिस इज स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। देखिए ये स्मेल किसकी होती है बेटा, अल्कोहल की होती है, जो कि शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है ईस्ट के द्वारा, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। बेटा इसी प्रोसेस को, जो शुगर से आपका अल्कोहल में चेंज हो रहा है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब बेटा फर्मेंटेशन की डिस्कवर्ड किसने की, है ना। तो बेटा एक साइंटिस्ट था लुइस पाश्चर, है ना, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, यानी 1857 में लुइस पाश्चर नाम के जो साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया था। इसी ने बेटा आपकी जो दूध पैकेट में आता है ना, जो पाश्चुरेशन प्रोसेस थी, इसी ने उसको डिस्कवर किया था। आगे हम पढ़ते हैं बेटा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि जो आपका मेडिसिनल यूज क्या क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, है ना। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू some antibiotic tablets, capsule or injection such as of penicillin. देखिए बेटा जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर शायद आपको एंटीबायोटिक दवाई देता होगा। एंटीबायोटिक दवाई होती हैं वो किसके रूप में होती है, कैप्सूल के रूप में होती हैं, टैबलेट्स के रूप में होती हैं या इंजेक्शन के रूप में होती हैं। जिसमें जैसे कि आपकी क्या है, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। आगे देखिए बेटा इसमें द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा इसका क्या सोर्स है, इन मेडिसिन का क्या सोर्स होता है बेटा, इस मेडिसिन के सोर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोर्स होते हैं इनके, है ना। आगे हम पढ़ते हैं दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। बेटा ये आपकी जो मेडिसिन होती हैं बेटा, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका होता है ना, उसको बीमारी वाला उसको क्या है आपका किल कर देती हैं या फिर उसको स्टॉप कर देती हैं, है ना। तो बेटा इन्हीं मेडिसिन को हम क्या कहते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं दीज आर डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, है ना। बहुत से आपकी जो मेडिसिन है इसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स हैं आजकल बैक्टीरिया और फंजी से क्या आपकी तैयारी की जा रही है, यानी उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कुछ आपकी हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एथ्रियोमाइसिन। बेटा आर सम ऑफ एंटीबायोटिक्स। बेटा ये क्या होते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है, आपसे कोई एक पूछे कि बेटा आपको 3 एग्जांपल बताने हैं एंटीबायोटिक्स के, है ना, तो आप जवाब दोगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एथ्रियोमाइसिन, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी की। में आगे हम देखते हैं बेटा, हाँ बेटा अगली जो साइंटिस्ट दे रखे हैं इसमें इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। बेटा जो आपका कल्चर केयर करना क्या होता है, किसी जो आपकी बैक्टीरिया हो उसको क्या करना होता है, लैब में ग्रो करना होता है ना। कल्चर मीन क्या होता है, जो बैक्टीरिया उसको लैब में ग्रो करना होता है ना। तो बेटा 1929 में जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया यानी जो आपका डिजीज फैला रहा था उस बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे लैब में, है ना। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। और बेटा सडनली उन्होंने पाया कि एक स्पोर था ग्रीन मोल्ड का, यानी जो फफूंदी थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्रीन मोल्ड क्या होता है, आपका फफूंदी होती है ना। तो बेटा उनकी जो कल्चर प्लेट थी जिसमें ग्रो कर रहे थे, उसी में क्या उन्होंने पाया, है ना,
आगे देखते हैं, ही ऑब्जर्व डैट, उन्होंने अब देखा कि उसमें ऑब्जर्व किया, द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपकी जो मोल्ड, जिस आपकी प्लेट में मोल्ड था, उसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी उसको क्या प्रिवेंट करा, उसको क्या रोक रहा था, है ना। In fact, it also killed many of these bacteria, और उसमें से कुछ बैक्टीरिया थे आपके, वो उसके द्वारा क्या है, किल्ड कर दिए गए, मार दिए गए थे। From this, the mold penicillin was prepared। बेटा इसी मोल्ड से जो पेनिसिलिन थी उसको क्या तैयार किया गया था, है ना। जो पेनिसिलिन जो आपकी एंटीबायोटिक है उसको इसी मोल्ड से क्या इसको तैयार किया गया था। आगे देखते हैं, कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। बेटा जो आपको तीन दे रखी थी ना यहाँ पे, कौन कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रियोमाइसिन थी। ये क्या है आपकी कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम फंगी के द्वारा या फिर बैक्टीरिया के द्वारा इसको क्या प्रिपेयर करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस। बेटा जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको क्या है आपकी जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके यूज़ किया जाता है, और बेटा ये बहुत सारी डिजीज को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योर करते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा, इसमें antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। बेटा जो आपके लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो आपके पोल्ट्री वगैरह होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, जो उनके खाने के साथ जो दाना होता है खाने का, वहाँ पे क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स तो उसके साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो मुर्गी वगैरह होते हैं वहाँ पे, वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बच सके, है ना। आगे देखते हैं, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। और बेटा उनका यूज किया किया जाता है, बहुत से प्लांट में डिजीज होती हैं, है ना, बैक्टीरिया के द्वारा, उनको रोकने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें, it is important to remember that antibiotics should be taken only on advice of qualified doctor। बेटा हमें यह महत्वपूर्ण एक बात है, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमें जो आपकी एंटीबायोटिक्स है बेटा, एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और बेटा जो डॉक्टर ने जो कोर्स करने के लिए प्रेस्क्राइब किया है, कोर्स करने के लिए बताया है, उस कोर्स को हमें क्या पूरा करना चाहिए। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज। बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमें एंटीबायोटिक्स की नीड नहीं होती तो भी हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, और बेटा हम क्या है, यदि कोई ये चीज़ हम कर रहे हैं ना, तो वो क्या बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इट मे मेक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड। ये क्या होगी, आपकी जो ड्रग होगा बेटा उसको क्या है आपका लेस इफेक्टिव बना देगा, जब आपको वो बीमारी होगी ना फ्यूचर में। मान लो क्या है, अब तो आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आप क्या है दवाई लेते जा रहे हो, एंटीबायोटिक लेते जा रहे हो, अब फिर आपको आगे आगे आपको डिजीज होती है, तो बेटा यही दवाई क्या होगी आपके लिए कम इफेक्टिव हो जाएगी, है ना। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। बेटा हमारी बॉडी में क्या बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, और बेटा इनको अननेसेसरी यानी क्या है आपकी बिना जरूरत के लेने से क्या होता है, ये मर जाएगा और ये हमारी बॉडी को क्या है नुकसान पहुंचाएगा, है ना। आगे देखते हैं, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। बेटा जो आपके कोल्ड हैं और बेटा जो फ्लू है, जो जुकाम है, सर्दी जुकाम होता है बेटा, जो एंटीबायोटिक होती है वो इसके खिलाफ काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती, इसके अगेंस्ट क्यों नहीं काम करती, क्योंकि ये क्या होता है वायरस के द्वारा होता है ना। तो बेटा मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, कल आपको हम जो अगली वीडियो आएगी उसमें वैक्सीन के बारे में बताएंगे, और वैक्सीन वैक्सीन की खोज किसने की थी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है, ये सभी कहाँ आपको हम बताएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।